हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलोरीन का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। आपको दिया है आउट ऑफ, यहाँ पर एक कंपाउंड दिया है, दो कंपाउंड दिए हैं और इसमें से पूछा है इन दोनों कंपाउंड में से मोर इजिली हाइड्रोलाइज कौन होगा एक्वस केवेज में। एक्वस केवेज का मतलब यहाँ पर सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, हमें यही डिस्टिंग्विश करना है कि इन दोनों में से इजीली हाइड्रोलाइज्ड कौन होगा। देखिए जो पहला कंपाउंड आपको दिया हुआ है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ से देखिए C6H5 और फिर यहाँ से CH2 और यहाँ पर दिया है Cl। और अगर यहाँ पर इसको हाइड्रोलाइज करें एक्वस KOH में जो कि आपको गिवन है, तो यहाँ पर जो आयोनाइजेशन होने वाला है, तो आपको क्लियर है कि कार्बन एंड क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, तो कार्बोकेटायन बनने वाला है। तो कार्बोकेटायन कौन बनेगा, C6H5 और यहाँ से CH2 प्लस चार्ज। ओके, और यहाँ से Cl माइनस साइड में। तो ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है, ये कौन सा कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री या 2 डिग्री। तो सीधी सी बात है, ये जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, दैट मीन्स ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। जो इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटायन वो प्राइमरी है। अब अगर हम बात करें सेकेंड का, तो सेकेंड जो कंपाउंड यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर है C6H5 और फिर यहाँ पर है CH और इसके पास क्लोरीन और फिर से यहाँ से फिनाइल ग्रुप C6H5। और सेम कंडीशन अगर यहाँ पे अप्लाई करें एक्वस मीडियम आयनाइजेशन, तो यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, इस पे माइनस आएगा, इस कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। ओके, तो यहाँ से क्या बनेगा प्रोडक्ट, C6H5, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा और एक H है और बाकी यहाँ से C6H5 है। अब अगर मैं बोलूँ कि ये जो कार्बोकेटायन है दूसरे में बन रहा है वो कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो आपने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में पढ़ा होगा कि 1 डिग्री जो कार्बोकेटायन होता है वो लेस स्टेबल होता है एंड 2 डिग्री उससे ज़्यादा स्टेबल है। और जहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका हाइड्रोलाइजेशन क्या होगा, उतना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इसका आंसर तो यही होगा कि जो आपका पहला कंपाउंड दिया है जिसमें एक बेंजीन है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कितना है, कम होगा। और दूसरे में देखिए आप 2 फिनाइल ग्रुप लगे हैं तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। इसका क्या होगा आंसर, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये लिखूं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बोकेटायन में अगर हाइड्रोलाइज देखा जाए तो प्राइमरी इजीली हाइड्रोलाइज होगा, देन सेकेंडरी देन टर्सरी। ठीक है, अगर मैं इसमें हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर देखूं तो इसमें प्राइमरी कार्बोकेटायन का सबसे फास्ट होगा, फिर सेकेंडरी, उसके बाद सबसे लेस होगा टर्सरी कार्बोकेटायन। ठीक है, ये हमने जो लिखा है ऑर्डर वो कार्बोकेटायन का ऑर्डर है। प्राइमरी वाला प्राइमरी उसका स्टेबिलिटी कम है, एक तो ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं या फिर हम स्टेरिक हिंड्रेंस का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। उसका क्या है, हाइड्रोलिसिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब जहां पर जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है और उससे अटैच जो एटम या ग्रुप है अगर वो बल्कियर है, दैट मीन्स उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं उसमें ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो इनमें दिख रहा है कि आपका सेकेंड जो है जिसमें सेकेंडरी कार्बोकेटायन वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो उसका हाइड्रोलाइज क्या होगा, कम होगा। तो फाइनल इसका जो आंसर बन के आएगा, तो पहला जो कंपाउंड है, पहला कंपाउंड कौन है, C6H5 और यहाँ से CH2Cl, ये हाइड्रोलाइज इसका फास्ट होगा। एंड जो दूसरा कंपाउंड दिया C6 और यहाँ से CH और यहाँ पे Cl और फिर C6H5, तो इसका हाइड्रोलिसिस क्या होगा, लेस होगा। रीजन आपको जो मैंने लिखा है ये दो यही है। ठीक है, रीजन लिखना हो, स्टेरिक हिंड्रेंस दूसरे में ज़्यादा है तो इसलिए लेस हाइड्रोलाइज होगा। ये इसका आंसर हो गया, इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे अगर एग्जाम में बनेगा तो। और अदरवाइज इसमें एमसीक्यू भी पूछ सकता है, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दे और पूछे इसमें हाइड्रोलाइज किसमें फास्ट होगा, तो जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उसका हाइड्रोलिसिस आयोनाइजेशन फास्ट होगा। ओके, तो चलिए देते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.18 की। तो क्वेश्चन ये है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग एंड सॉल्युबिलिटी देन दोज ऑफ आर्थो एंड मेटा आइसोमर डिस्कस। तो ये रीजन टाइप का क्वेश्चन है।
और इसका जो क्वेश्चन है खुद एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, पैरा और तो मेटा पैरा में किसका बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, तो पैरा का होगा। अब हमें यही देखना है कि पैरा का ऐसा क्या चीज़ है कि उसका मेल्टिंग एंड सोल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो पहले तो अगर मैं तीनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, है ना, आपको पता होना चाहिए अर्थो मेटा पैरा क्या होता है। पैरा पोजीशन पे जो दोनों क्लोरीन होंगे 1,4 पोजीशन पे होंगे, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं पैरा आइसोमर, है ना। और अगर अर्थो होता है तो अर्थो में जो दोनों ग्रुप है वो कहाँ होते हैं, 1 2 पोजीशन पे, ये 1 है 2 है, ये है अर्थो आइसोमर। और लास्ट जो है दैट इज मेटा आइसोमर, मेटा में 1 3 पोजीशन पे बेंजीन पे अटैच्ड होते हैं, ये हो गया मेटा। तो इसमें ये दिया है कि पैरा जो कंपाउंड होता है आइसोमर, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों हायर है। तो रीजन इसका देखते हैं, समझते हैं रीजन क्या है। तो अगर रीजन की बात की जाए तो क्या क्या आप रीजन दे सकते हो। सबसे पहले पैरा जो आइसोमर है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल का मतलब इसको कट करेंगे तो ये इक्वल पोजीशन पे यहाँ पर दोनों कट होंगे, बाकी अर्थो एंड मेटा में नहीं है। तो होगा क्या, यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से क्या होने वाला है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल में मतलब उसके जो पैकिंग हो, उसकी जो पैकिंग होगा वो क्या होगा, क्लोजली होगा। इससे क्या होगा, इसमें जो मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर या फिर लैटिस बोल सकते हैं। अब इससे होगा क्या, अगर क्लोजली कोई चीज पैक है तो उसमें जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, इसमें जो मॉलिकुलर फोर्स होगा वो होगा इसकी वजह से स्ट्रॉन्गर इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्गर इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जब अट्रैक्शन फोर्स इसमें स्ट्रॉन्गर है देन किसके, अर्थो एंड मेटा से, तो ऑब्वियसली बात, इसको अगर मुझे ब्रेक करना है तो उसमें जो एनर्जी लगेगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इसमें ग्रेटर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक। इसको अगर थ्योरेटिकल में आए तो आप कैसे लिखोगे इसका रीजन, जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया इसी को आपको एक्सप्लेन कर देना। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप लिखेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग एंड solubility देन अर्थो एंड मेटा आइसोमर, बिकॉज in para-dichlorobenzene they have symmetrical structure. Due to this they have closed black crystal lattice and therefore stronger intermolecular force of attraction present between them than ortho and meta isomer. That's why greater energy required to break bond and hence they have higher melting and solubility. ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको आंसर इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। रीजन टाइप के क्वेश्चन में मेन टर्म आपके आने चाहिए, जैसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, और क्लोजली पैक होता है तो उससे होगा क्या, तो उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर वो स्ट्रॉन्गर होगा, और वो स्ट्रॉन्गर होगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगा, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।